यूट्यूब चैनल डीके केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का केमिस्ट्री में एक्टिविटी 1.1 जिसको चैप्टर दिया गया है हमारा सराउंडिंग इन मैटर्स, है ना। तो इसमें दिया गया है पहली एक्टिविटी क्या दी गई, होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर को बोलते हैं सोल्यूशन। सोल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। सोल्यूशन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट को बोलते हैं जिसकी अमाउंट कम होती है उसको सॉल्यूट, जिसका अमाउंट अधिक होता है उसको बोलते हैं सॉल्वेंट, मतलब विलायक बोलते हैं। तो ये हमारा पानी है, पानी क्या है हमारा? विलायक है ना, यानी सॉल्वेंट है। पानी क्या है? सॉल्वेंट है। और इसी की बात करें अगर इसमें हम मिलाएं क्या, NaCl, क्या मिला दें? NaCl। तो ये दिया गया सोडियम क्लोराइड, है ना। ये क्या दिया गया? सोडियम क्लोराइड दिया गया है ना, NaCl का केमिकल नेम होता है। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, सोडियम क्लोराइड को डिजोल्व करेंगे। तो इस तरीके से इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बीकर, ठीक है। एक ग्लास रॉड है, ठीक है। इससे क्या करेंगे, इसको मिक्स करेंगे। ये नॉर्मल वाटर था, अब इसको मिक्स करने के बाद क्या हो गया? होमोजीनियस मिक्सचर बन गया। प्योरली डिजॉल्व का मतलब क्या होता है कि पानी और साल्ट को यानी नमक को हम अलग ना कर सकें, तो वो है होमोजीनियस मिक्सचर। क्लियर हो गया? इसमें जो NaCl मिलाया गया था वो क्या था? वो विलेय था, क्योंकि वो कम मात्रा में था और वाटर क्या था? अधिक मात्रा में था, इसी को बोलते हैं इसको विलायक। तो दोनों को बना के हमने बना दिया सोल्यूशन। क्लियर हो गया? ये पहली एक्टिविटी थी। इसके बाद सेकंड एक्टिविटी में क्या दी गई? एक्टिविटी 1.2। एक्टिविटी 1.2 में क्या दिया गया? हम लोग को 3 से 4 बीकर लेने, एक ही साइज के बीकर लेने हैं। इस तरीके से 3 से 4 बीकर लेंगे और बीकर में क्या करेंगे हम लोग? एक में फर्स्ट बीकर में 100 ml वाटर लेंगे, जैसे ये लिखा गया। फर्स्ट बीकर में क्या लेंगे? 100 ml वाटर लेने के बाद इसमें क्या करेंगे? KMnO4 के छोटे से पार्टिकल्स, है ना, 3 से 4 पार्टिकल्स इसमें डिप करेंगे, तो इसका कलर हो जाएगा पिंक या पर्पल हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे? और बाकी 3 बीकर में 1, 2, 3, बाकी 3 बीकर में हम लोग 90 ml लेंगे। तो फिर क्या करेंगे? इस 100 ml बीकर से 10 ml हम लोग क्या करेंगे? निकाल लेंगे। ये निकला हुआ है और ये 10 ml इसमें ऐड हो रहा है। जब 10 ml ऐड करेंगे तो 90 पहले से था और 10 पहले एक 10 ml और ऐड किया, तो ये हो गया 100 ml। 100 ml हो गया। सोल्यूशन कुछ क्या होगा? थिक हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। इसके बाद फिर क्या करेंगे? इससे 10 ml फिर निकालेंगे इस वाले बीकर से, सेकंड वाले बीकर से फिर 10 ml निकालेंगे और इसके बाद इसमें 10 ml फिर ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे फिर 100 ml हो जाएगा। यही प्रोसेस आप 2 से 3 बार करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि जिसमें वो कलरलेस यानी कलर उसका चेंज होता जाएगा, धीरे धीरे कलर क्या होगा? डल होता जाएगा। मेजरिंग फ्लास्क, मेजरिंग फ्लास्क का यूज क्या होता है? इसको मेजर करने के लिए किया जाता है, ठीक है, मतलब नापने के लिए, नाप तौल के लिए किया जाता है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग? इसको नापेंगे। ये हमारा मेजरिंग फ्लास्क 250 ml का है, मतलब 250 ml का है, ठीक है। 250 यहां तक फिल करेंगे तो 250 ml का है। तो लेकिन हम लोगों को 250 ml तो बनानी नहीं है, 100 ml पहले बीकर में बनाने हैं। तो हम लोगों को क्या करना है? यहां तक हम लोग इसमें फिल करेंगे वाटर को, तो 100 ml हो जाएगा। तो क्या करें? इसमें फिल करना स्टार्ट कर दे। अच्छा, फिल करने से पहले हम लोग इसको पहले क्या करते हैं? इसको धुल देते हैं यानी वॉश कर देते हैं, ताकि इसमें जो डस्ट मटेरियल्स हैं या डस्ट पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाए? नॉर्मली साफ हो जाए, ठीक है। इस तरीके से इसको क्या करेंगे? अब इसमें हम लोग मिलाएंगे 100 ml, ठीक है। देखिए 100 ml हो गया ना, हो गया कि नहीं? 100 ml, ठीक है। यहां पर लिखा हुआ देखिए 90, इसके बाद 10 10 10 का गैप है ये, ठीक है। ये चीज समझना। तो क्या करेंगे? इसमें 100 ml रख देंगे, बाकी बीकरों में क्या करेंगे? 90 ml रखेंगे। तो बीकर फर्स्ट हो गया ये, इसको क्या बोलेंगे? इसको बीकर नंबर फर्स्ट बोल देंगे। ये बीकर फर्स्ट हो गया, ठीक है। ऐसे बाकी और बीकरों में क्या करेंगे? 90 ml रखेंगे। तो इस तरीके से इस बीकर में हम लोग क्या कर रहे हैं? 90 ml रखते हैं, ओके। 90 ml हो गया, दिख रहा है 90, ठीक। ये 90 हो गया। तो सेकंड बीकर में क्या करेंगे? 90 ml रखेंगे। इस तरीके से बीकर नंबर फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ बीकर हमने यहाँ पर लिया है। इसमें 100 ml है, 90 ml, 90 ml, 90 ml, ठीक है। इन तीनों बीकर में 90 ml, इनमें 100 ml। तो क्या करेंगे? ये हमारा लिया गया है KMnO4, इसको बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। इस तरीके से हमने वॉच ग्लास, ये वॉच ग्लास में हमने क्या लिया है? पोटेशियम परमैंगनेट को लिया है। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग? इसके कुछ पार्टिकल्स फर्स्ट वाले बीकर में यानी 90 ml जिसमें 100 ml रखा गया है, बीकर वाटर रखा गया, इसमें क्या करेंगे? मिलाएंगे।
ठीक है। इस तरीके से जैसे फर्स्ट बीकर में मिलाएंगे। अच्छा, मिलाने का तरीका यही होना चाहिए, इस पे पकड़िए आप और इस तरीके से रोल करिए, ऐसे ऐसे रोल करेंगे तो कभी भी ये गिरेगा नहीं। बहुत लोग क्या करते हैं, इस तरीके से रोल करते हैं, ऐसे ऐसे, है ना, तो क्या करेगा, वाटर गिरने लगेगा। तो इस तरीके से आप रोल करिए तो ये गिरेगा नहीं। ठीक, अब देखिए ये क्या हो गया, ये 100 ml है। 100 ml से क्या करेंगे, इसमें से 10 ml निकाल के इसमें रखेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग इसका यूज ही करेंगे। ठीक है, तो इसके यूज के लिए सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, अगर नॉर्मली आप इसमें नहीं ऐड करना चाहते हैं तो इसमें क्या करिएगा, आप पहले वाटर को ऐड कर लीजिएगा। वाटर क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे, अभी बताते हैं इसको कैसे आप ऐड करेंगे। जैसे वाटर क्यों लिया गया है, इसलिए लिया गया, वाटर इसमें ऐड करने के बाद, अच्छा इसमें गिराएंगे तो इसमें भी कलर हो सकता है चेंज, तो ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया। इसमें से हम लोग थोड़ा सा और इसमें से निकाला जाए। ठीक है, ये देखिए 100 ml है, सॉरी 10 ml है। ठीक, 10 ml है, तो ये क्या करेंगे, इसको किसी टेस्ट ट्यूब में रख लेंगे। टेस्ट ट्यूब का यूज क्यों किया जा रहा है, टेस्ट ट्यूब का यूज इसलिए किया रहा है, इसमें इसको नापना आसान होगा। ठीक है, इसलिए इसका यूज किया जा रहा है। तो क्या करेंगे, इस टेस्ट ट्यूब में इसको 10 ml यहां से ट्रांसफर कर देंगे इस तरीके से। ठीक, ये साइज आ रही है 10 ml की। ठीक है, तो इससे क्या करेंगे, यहां से कट मार्क दे देंगे। यहां पर ये हमने दे दिया कट मार्क, मतलब इसी कट मार्क तक हमको फिल करना, समझ रहे हैं ना। अब इस पानी को हम यहां से निकाल देंगे और इसमें क्या करेंगे, यहां से 10 ml इसको नाप लेंगे। ठीक हो गया 10 ml। अब इस 10 ml को इसमें ट्रांसफर कर देंगे, है ना। देखिए कुछ कलर चेंज हुआ कि नहीं, इससे कलर में कुछ वेरिएशन आ रहा है। ये कलर थोड़ा गाढ़ा था, ये डल होता जा रहा है, हल्का होता जा रहा है। फिर क्या करेंगे, इससे भी 10 ml यहां से ट्रांसफर कर लेंगे। ठीक है, 10 ml यहां हो गया। क्या करेंगे, इसमें ऐड कर लेंगे। फिर उठाएंगे यहां से 10 ml, और 10 ml इसमें ऐड कर। तो देखिए एक समय ऐसा आएगा जिसमें एकदम कलर क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक्टिविटी 1.2 थी। इस एक्टिविटी से क्या पता चला कि जैसे जैसे आप मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स वाटर के, जैसे जैसे वाटर के मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स में डिजॉल्व करते जाएंगे कलर को, तो कलर क्या होगा, धीरे धीरे डल होता जाएगा, मतलब चेंज होता जाएगा। और एक समय ऐसा आ जाएगा जो कि कलरलेस हो जाएगी। ये किस पर डिपेंडेंट है, ये मास पर डिपेंडेंट है। ठीक है, मास का मतलब होता है परमाणु भार या अणु भार। क्लियर हो गया। इस तरीके से इसमें क्या होगा, चेंज होता जाएगा। तो एक्टिविटी 1.3 में क्या देखेंगे, 1.3 में दिया गया एक स्टिक्स लेने यानी अगरबत्ती लेनी है। अगरबत्ती को क्या करना है, बर्न करना है, दहन करना है। जैसे आप बर्न करेंगे, बर्न करने के बाद क्या होगा, ये गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें रिएक्टिविटी दी गई है, किसकी रिएक्टिविटी हाई होगी, गैस की, सॉलिड की, देन लिक्विड की। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी पता है, सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी कौन ज्यादा फास्ट मूव करेगा, कौन कर सकता है, गैस ना। तो वही चीज दी गई है कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। सॉलिड को जहां रखेंगे नॉर्मली वैसे ही पड़ा रहेगा, लेकिन गैस क्या होगा, ये मूव करेगा। तो जैसे सपोज कीजिए हमने एक स्टिक्स ली है, यहाँ पर अगरबत्ती ली है, इसको आप बर्न करेंगे, तो बर्न करने से क्या होगा, ये जब जलेगा इसकी स्मेल जो होगी बगल वाले कमरे में भी जाएगी। इससे ये पता चल रहा है कि ये फास्टली मूव कर रहा है ना। क्यों, बगल वाले को पहले पता चल रहा है क्योंकि इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, बहुत फास्ट है। तो ये नॉर्मली क्या होगा, बहुत फास्ट मूव करेगा। तो ये इस एक्टिविटी में ये चीजें बताई गई। क्लियर हो गई, इसमें मिल रहा है। देखिए जलाया हमने यहाँ, लेकिन वहां तक पहुंच गया। ये क्या रीजन है, इसका रीजन यही है, ये फास्ट मूव कर रहा है। ठीक, तो इस तरीके से इस एक्टिविटी में ये दी गई। अब आते हैं एक्टिविटी 1.4 में। 1.4 में क्या देंगे, दो बीकर लेंगे, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट बीकर में क्या करेंगे, वाटर लेंगे, और सेकंड बीकर में भी वाटर लेंगे। वाटर नॉर्मल होगा,
नॉर्मल वाटर में क्या करेंगे, इसमें आप अगर इंक ऐड करते हैं तो ये फास्टली, इसमें ये देखना है, इंक ऐड करके देखना है कि इसमें जो हमारी इंक है इसमें ज्यादा फास्टली मूव कर रही है या फास्टली डिजॉल्व हो रही है या इसमें हो रही है। तो हनी के क्या होते हैं, पार्टिकल्स गाढ़े होते हैं, ठीक है, और इसके बीच क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब होता है उसके बीच जो अणु हैं यानी पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स के बीच क्या होगा, ज्यादा पास होगी। इसी वजह से इसमें जो हनी इसमें डिप किया जाएगा तो हनी क्या होगा, निचले वाले हिस्से पे जाके बैठ जाएगा, ठीक है, मतलब घुलेगा नहीं ना। अगर लेकिन इसमें क्या करेंगे, इंक ऐड करेंगे तो इंक क्या करेगा, पूरे वाटर में क्या होगा, डिजॉल्व हो जाएगा, कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ लिखा गया पूर्ण रूप से घुल जाएगा, यहाँ पूर्ण रूप से नहीं घुलेगा, ठीक है। ये दो एक्टिविटी दी गई है इसमें। अब इसमें हमने इसी से रिलेटिव एक एक्टिविटी ले आया है हमने डेंसिटी पर। डेंसिटी क्या होती है, जिसको बोलते हैं डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व। क्या होता है, घनत्व। ये घनत्व क्या होता है, तो जैसे घनत्व में एक चीज ये दिया गया है, जैसे यहां पर हमने एक बीकर लिया है, बीकर में वाटर लिया है, ठीक है, क्या लिया है, वाटर, यहां पर वाटर रख दिया है। अब वाटर में जैसे हमने यहां पर लिया है एक लीमन यानी नींबू को लिया है, नींबू को अगर इस वाटर में ऐड करते हैं तो नींबू क्या होगा, बैठ जाएगा। देखिए नींबू क्या होगा, निचले वाले हिस्से में बैठ गया, इसके सरफेस पे क्या होगा, नींबू बैठ गया है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच क्या है, गैप है, ठीक है, क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच गैप है। तो डेंसिटी पर हमने यहां पर लिख दे रहे हैं, जो वाटर होता है एक दूसरे से कैसे अट्रैक्ट होते हैं, इस तरीके से अट्रैक्ट होते हैं। देखिए यानी वाटर के 4 मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कैसे अट्रैक्ट होते हैं ये बताया गया इस तरीके से। तो देखिए इसके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसको बोलते हैं एच बॉन्ड, और इसके बीच भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, डॉट लाइन से इसके बीच भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है, और इनके बीच भी हाइड्रोजन बॉन्ड है। इसको बोलते हैं एच बॉन्ड यानी हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन। इस डॉट लाइन का क्या मतलब है, इस डॉट लाइन का मतलब है कि वाटर में मैक्सिमम गैप था, इसीलिए लीमन क्या होगा, नॉर्मली बैठ गया। समझ रहे हैं क्यों बैठ गया, क्योंकि इसके बीच मैक्सिमम गैप था। अभी इसमें अगर क्या करें हम लोग, साल्ट ऐड कर दे तो ये नींबू ऊपर तैरने लगेगा। क्यों, ये जो गैप दिख रहा है डॉट लाइन, ये डॉट लाइन कवर हो जाएगा। कौन कवर करेगा, NaCl। कौन कवर करेगा, NaCl। तो इसको हम दिखा के आपको बता दे रहे हैं NaCl कैसे गैप करता है इसके, ठीक है। तो इसमें देखिए हमने यहाँ पर NaCl डिजॉल्व भी किया था, आप लोग शायद जानते होंगे, NaCl ये डिजॉल्व किया गया था ना इसमें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जब प्योरली डिजॉल्व होगा तो प्योरली डिजॉल्व होने के बाद क्या होगा, नींबू क्या होगा, ऊपर की तरफ तैरने लगे। इस पे क्या डिपेंड कर रहा है कि जो इसके बीच मैक्सिमम गैप था, ठीक है, मैक्सिमम गैप को कौन कन्वर्ट कर दिया, ये NaCl आके इसी गैप में क्या हो गया, बैठ गया। इसी में NaCl क्या बैठा है, NaCl आके बैठ गया, इसीलिए ये क्या होगा, ये बॉन्ड कंप्लीट हो जाता है। जब ये बॉन्ड कंप्लीट हो जाता है तो ये इसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, हाई हो जाती है, मतलब वाटर की डेंसिटी हाई हो जाएगी और इसमें लीमन की डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिसके कारण लीमन क्या होगा, ऊपर तैरने लगेगा। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आएंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। धन्यवाद।